सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो गलत एंट्री हो रही हैं वो कौन सी हैं तथा हम इनमें किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गलत एंट्री में जो हमारा मुख्य विषय है वो है HCM का। कुछ कार्यकर्ताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि HCM कहाँ भरना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इस प्रकार से वो दैनिक जानकारी खोलते हैं। दैनिक जानकारी खोलने के बाद वो यहाँ पे उपस्थिति सुबह का नाश्ता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ बच्चों की सूची निकालते हैं वो, जिसमें एक साइड आपको उपस्थिति दिखती है और दूसरी साइड मॉर्निंग स्नैक्स यानी सुबह का नाश्ता दिखता है। तो क्या करता है, दोनों कॉलम को, दोनों बॉक्स को फिल कर देती हैं। यहाँ के सारे फिल कर दिए और यहाँ के सारे फिल कर दिए, ये होता है, और सुरक्षित कर देती है। तो उन्हें लगता है कि जो दैनिक जानकारी है वो हमारी पूर्ण रूप से भर चुकी है, जबकि इन बच्चों का HCM अभी भरा ही नहीं है। HCM भरने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 साल से 6 साल के बच्चे दिखाई देते हैं। तो 3 साल से 6 साल के बच्चों की हम सूची निकालेंगे। सूची निकालने के बाद यहाँ 2 गोले दिखाई देते हैं। एक गोला जो आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है ये HCM का, एक दिखाई देता है THR का। तो ये वाला गोला हमें इनका कभी नहीं भरना, क्योंकि इनको हम THR देते नहीं हैं। इनका सिर्फ हमें ये HCM वाले गोले ही भरने हैं। ये प्रतिदिन भरना है, क्योंकि 3 साल से 6 साल के बच्चों को हम प्रतिदिन HCM देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। रिपोर्ट में देखा गया है काफ़ी केंद्रों ने HCM की एंट्री की ही नहीं है। एक ही गलती। दूसरी गलती, जब किसी भी गर्भवती महिला को धात्री महिला में हम बदलते हैं तो उसको माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट लैक्टेटिंग मदर में मतलब स्तनपान कराने वाली माँ के पास प्रवास, ऐसा एक ऑप्शन मिलता है। दूसरे नंबर पे जो 3 डॉट पे अपन क्लिक करते हैं वहाँ से करना पड़ता है। जैसे यहाँ गर्भवती है ही नहीं तो अपने पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब क्या करते, कुछ लोग उसको माइग्रेट आउट कर देते, गर्भवती को, गर्भवती से माइग्रेट आउट कर दिया, फिर धात्री में उसका पंजीयन कर दिया। तो ये गलत तरीका है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो गया है तो वो महिला वापस कैसे लाएं हम बिना पंजीयन किए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर जिन बेनिफिशरीज को आपने माइग्रेट आउट किया है वो यहाँ दिख जाते हैं। जैसे ये रिया अहरवार नाम की लड़की है, इसको माइग्रेट आउट किया गया है। अगर आप चाहते हैं ये लड़की है जो रिया अहरवार नाम की लड़की है, ये इसको आप वापस वहीं लाना चाहते हैं अपनी सूची में, बेनिफिशरीज की लिस्ट में, तो ये माइग्रेट इन का ऑप्शन दिख रहा, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ हाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये 24 घंटे के अंदर ये लड़की वापस वहीं आपकी बेनिफिशरीज में दिखने लगी। जैसे गर्भवती महिला को अगर आपने माइग्रेट आउट किया है तो वो गर्भवती महिला वापस आपकी गर्भवती महिला वाली ऑप्शन में दिखेगी। आप फिर वहाँ से आप सही तरीके से उसको माइग्रेट आउट करें। माइग्रेट आउट मतलब लैक्टेटिंग धात्री मात्रा में। तो उसके लिए अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए पहले ही एक वीडियो बनाया जा चुका है। आप उस वीडियो की सहायता से किसी भी गर्भवती महिला को धात्री में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कुछ गलतियां देखने को मिलती हैं। अगली गलती क्या होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रैब के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ देखिए छूट गया, 0 दिख रहा है, तब तो सही है। लेकिन अगर यहाँ 1-2 बेनिफिशरीज आपने छोड़ दिए हैं तो उनका वापस में होम विजिट फिर से नहीं हो पाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि होम विजिट आपके समय पर सभी पूर्ण हों, कोई भी होम विजिट आपका छूटा हुआ ना हो। पंजीयन को लेके सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर पंजीयन 1-2 बार करने पर नहीं हो रहा तो बार-बार उसका पंजीयन ना करें। फिर उसके लिए क्या करें, आप एक सूची बनाएं और आपके परियोजना स्तर पर जो ब्लॉक समन्वयक हैं उनसे बात करें, वो आपकी इसमें सहायता करेंगे और पंजीयन आपके करवा देंगे। और अगर आगे गलती की बात करते हैं तो गलतियाँ वैसे तो पोषण ट्रैकर में काफ़ी हो रही हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य गलतियाँ थी। एक गलती और जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे अगली बात करते हैं किसकी, बेनिफिशरीज के बारे में आती है। यहाँ बेनिफिशरीज के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। जैसे हम यहाँ कुछ बच्चे निकाल लेते हैं, 6 महीने से 3 साल के कुछ बच्चे निकाल लेते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, ये कुछ बच्चों की सूची है। जैसे ही हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, किसी एक बच्चे की प्रोफाइल खोल के देखते हैं, तो प्रोफाइल खोलने के बाद ये टीकाकरण विवरण जोड़ें, ये वाला ऑप्शन कुछ लोग छोड़ रहे हैं, जबकि ये आपको नहीं छोड़ना है। इसकी भी एंट्री समय अनुसार करनी है। कैसे करनी है वो आप, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, तो आप वहाँ से जाके जानकारी चेक कर सकते हैं। अगली चीज़, यहाँ THR और SCM वाला ऑप्शन दिख रहा है, विकल्प है जो आपका THR और SCM।
इस पे भी बड़ी सावधानी से काम करना है। जैसे ही हम किसी एक बच्चे की प्रोफाइल को खोलते हैं तो यहाँ एक 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा एक, ये देखिएगा THR SCM विकल्प। इसमें क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान रखना गलती से भी इसमें नहीं पे क्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं पे क्लिक हो गया तो आप ना ही उसका SCM भर पाएंगे ना ही THR भर पाएंगे। फिर उसका एक ही मात्र तरीका है कि इसको हमें हटाना पड़ेगा, फिर नया पंजीयन करना पड़ेगा, और पंजीयन में तो आपको पता ही है कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इन ऐसी कुछ खास चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। बाकी जो भी आगे की एंट्री वगैरह है, बहुत जल्द इस चैनल पे पोषण ट्रैकर ऐप की संपूर्ण ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।